नमस्कार दोस्तों, देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा में क्यों बात कर रहे हैं, इस तरह की उग्र और विषैले किस्म के भाषण क्यों दे रहे हैं, जिसमें वो एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को टारगेट कर रहे हैं और इन सब में गलत बयानी कर रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के 18 साल पुराने बयान के बारे में गलत टिप्पणियां की, जबकि ये प्रूव हो चुका है कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा था कि इस देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक है। तो उसको तोड़ मरोड़ कर उन्होंने पेश किया और फिर उन्होंने जो कहा कि ये संपत्ति जो इकट्ठी करेगी कांग्रेस, वो मुसलमानों, उनके बच्चों, घुसपैठियों को दी जाएगी। तो इस बैकग्राउंड से तो आप परिचित हैं, लेकिन सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें क्यों बोल रहे हैं। वो जानते हैं कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो चुनाव की आचार संहिता है, उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। ठीक है कि चुनाव आयोग उनके अंगूठे के तले है, वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है, हो सकता नहीं ले, लेकिन ये बात तो स्टेब्लिश हो रही है कि उन्होंने गलत काम किया है और इसका चारों तरफ विरोध भी हो रहा है। तमाम सोचने समझने वाले लोग, बल्कि जो मोदी जी को पसंद करते हैं, वो भी सोचने को मजबूर हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति क्या ऐसा गरिमा विहीन, अशालीन आचरण कर सकता है, करना चाहिए उसे। तो ये प्रश्न है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि आखिरकार मोदी ऐसा कर क्यों रहे हैं। क्या उन्हें अब अपनी हार का डर सता रहा है? क्योंकि एक बड़ा नारा तो उन्होंने दे दिया था 400 पार का, लेकिन अब तो ये मुश्किल हो रहा है कि 200 पार होंगे कि नहीं, 272 तक पहुंचेंगे कि नहीं, क्योंकि जो आंकड़े पूरे देश भर से आ रहे हैं वो चौंकाने वाले भी हैं और मोदी और उनकी पार्टी के लिए हैरान करने वाले भी हैं। क्योंकि जब आप स्टेट वाइज उनको ब्रेकअप करते हैं और एक एक स्टेट का गुणा भाग लगाना शुरू करते हैं, तो पता चलता है कि गिनती कभी 200 आके रुक जाती, कभी 220 और कभी 230-35 पर। तो 272 तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो एक तो ये कि जो हवा बह रही है, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हुए हैं, दिल्ली हरियाणा में जिस तरह की स्थितियां बनी हैं, बिहार में जिस तरह की स्थितियां हैं, महाराष्ट्र कर्नाटक में स्थितियां जिस तरह की हैं, तो उससे परेशान है मोदी, ये तो साफ है। लेकिन क्या इससे भी बड़ी चिंता, इससे भी बड़ी परेशानी उनको उनके लिए खड़ी कर दी है कांग्रेस के मैनिफेस्टो ने। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जिस तरह से न्याय की बातें की गई हैं, जिस तरह से पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित, अनुसूचित जनजाति की बात की गई है और उनकी आर्थिक स्तर को उठाने, सामाजिक स्तर को बेहतर करने की बात की गई है, क्या उससे विचलित हो गए हैं? क्या जातीय जनगणना का जो वादा कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किया है, उसकी वजह से वो परेशान हो गए हैं कि उन्हें ये लगने लगा कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में नहीं की है, और ये बहुत बड़ा वर्ग है, 80-90% लोगों का वर्ग है। अगर ये उस मैनिफेस्टो से मुतासर हो गया, प्रभावित हो गया और उसने उस आधार पर वोट कर दिया, तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है। हालांकि हम सब जानते हैं कि मैनिफेस्टो का कोई महत्व नहीं होता है चुनाव में, मैनिफेस्टो कोई पढ़ता नहीं है, मैनिफेस्टो मतदाताओं तक पहुंचता भी नहीं है। 1-2 दिन मीडिया में चर्चा होती है और उसके बाद बातें ख़त्म हो जाती हैं। तो मैनिफेस्टो को उतना सीरियसली मोदी जी को लेना चाहिए था या नहीं, ये सोचने की बात है। लेकिन लगता है कि मोदी जी को इतनी चुभ गई मैनिफेस्टो की बातें कि उन्होंने पहले उस पर मुस्लिम लीग होने की छाप का आरोप मढ़ा, जो कि कहीं से सही नहीं था, क्योंकि पूरे मैनिफेस्टो में न तो मुसलमान शब्द आया है, न हिंदू शब्द आया, किसी जाति विशेष या धर्म विशेष का नाम भी नहीं आया है। तो उन्होंने उसको पहले इस तरह से बदनाम करने की कोशिश की, जो उनकी आदत है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए उसको बदनाम किया जाए। लेकिन इससे उल्टा हुआ है, अब लोग ढूंढ ढूंढ कर उस मैनिफेस्टो को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं उसमें लिखा क्या है। तो कांग्रेस को आपने मुफ्त पब्लिसिटी दे दी, मुफ्त में आपने वो मैनिफेस्टो जन जन तक पहुंचा दिया, लोगों में क्यूरियोसिटी जगा दी, कौतूहल जगा दिया कि देखना चाहिए क्या लिखा है मैनिफेस्टो में। और कांग्रेस का आधा काम तो उन्होंने कर डाला, बाकी आधा काम कांग्रेस कर पाती है कि नहीं, ये अलग बात है। तो
अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब ये जो मोदी जी ने कर दिया है, इसका प्रभाव क्या होगा? अभी तक तो लग रहा है कि वो बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं, हैरान हैं कि क्या करें, और हैरानी में वो इस तरह की रणनीति पर आ गए हैं जहां पर हिंदू मुसलमान का पूरा खेल होता है। कांग्रेस पार्टी विपक्षी दलों को हिंदू विरोधी, राम विरोधी साबित करना, मुस्लिम परस्त साबित करना, इस कोशिश में जुट गए। लेकिन अब काफ़ी 10 साल के बाद भी वही भाषा लोग पसंद नहीं करेंगे, नहीं कर रहे हैं। वो काम चाहते हैं, बेरोजगारी के बारे में बताइए, महंगाई के बारे में। तो ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों का ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी अब पुरानी हो चुकी है और लोग ऊब गए हैं। अब सीधे सीधे मुद्दों की बात सुनना चाहते हैं कि आप क्या करोगे, और वो प्रधानमंत्री बता नहीं रहे लोगों को। तो ये एक बहुत ही निराशाजनक स्थिति बीजेपी के लिए बनती जा रही है। बीजेपी के अंदर भी इसकी वजह से बेचैनी है, और निश्चित रूप से ये जो कुछ हो रहा है इसका असर चुनाव पर पड़ेगा। बीजेपी को और भी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। मोदी जी का ना आना और भी ज़्यादा सुनिश्चित कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।